उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं कामनी। आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या की अनामिका मिश्रा जी। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपको इतनी बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब से रिजल्ट आया है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पूरे परिवार को खुश देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरी रैंक आएगी, बट भगवान की दया थी कि मेरी रैंक 4 आई है। मैं एक सहायक अध्यापक भी हूँ। 2018 से मैं नौकरी कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने इसकी तैयारी की और ये उसके प्रयास में मेरा ये चौथा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई है। जब रात को 12 बजे रिजल्ट आए तो सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? रात मैं पीसीएस 2025 का मेंस लिख रही थी फिर से, और मैं सो गई थी। तो मेरा भाई है एक प्रयागराज में, अतुल, उसने मुझे फोन किया कि दीदी आपका डेप्यूटी कलेक्टर पे हो गया है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कई बार उस रोल नंबर को मिलाया कि मैं ही हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे सबको घर पे बताया। आप जैसे आपके ससुराल और मायका, आपकी शादी हो चुकी है, आपने दोनों को किस तरीके से बैलेंस किया, घर की जिम्मेदारियां और साथ ही पढ़ाई? इसमें सबका श्रेय है। सबने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे घर वाले हों चाहे ससुराल वाले हों। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, किसी तरह का प्रेशर नहीं था। तो इन सबका सपोर्ट रहा तभी मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ आज। आज आपके घर वाले आपके लिए क्या, कितना खुश हैं? क्या माहौल है घर पर? बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। 2-3 दिन से ही काफी लोग आ रहे हैं, सबके विशेष आ रहे हैं। तो ये सब देख के भी मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है हिम्मत टूटने लगती है, उस समय आपने खुद को कैसे संभाला? खासकर इस बार 2024 में मेरी हिम्मत तो एकदम टूट गई थी। मैंने घर पे कहा भी था अपने परिवार वालों से, अपनी भाभी से भी, कि अब की अगर रिजल्ट में मेरा नहीं हुआ तो मैं ये क्विट कर दूंगी, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जितना मैं बेस्ट दे सकती थी मैंने दिया था। बट इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया, मुझे वहां मेंस देने के लिए भेजा कि नहीं नहीं जाइए, आपका होगा, इसको भी दीजिए। तो परिवार का सपोर्ट मुख्य भूमिका निभाया है मेरी सफलता में। आपकी रोज की दिनचर्या क्या थी? कैसे आप पढ़ाई करती थी? पहले तो सुबह उठ के मैं अपना तैयार व्यार होके स्कूल जाती थी। उसके बाद सुबह मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, मेरा स्कूल भी बहुत दूर था, 21 किलोमीटर। उसके बाद जब मैं वापस आती थी तो अपना खा के आराम करके फिर मैं शाम को बैठती थी पढ़ाई करने के लिए। और 3 घंटे, कभी 4 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाता था। बट जब एग्जाम आते थे तो मैं छुट्टी लेती थी, तब मैं 8 से 9, 10 घंटे पढ़ती थी। आप प्राइमरी स्कूल की टीचर भी हैं साथ में, और कैसे आप दोनों को मैनेज करती थी? स्कूल में जाना, पढ़ाना, फिर घर पे आना, घर का काम, कैसे दोनों को? मैनेज हो जाता था। मेरे हस्बैंड का भी काफी सपोर्ट रहता था इस चीज में। और काम का, घर के काम का कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। हम लोग साथ में मिलके काम करते थे, पढ़ते भी साथ थे, मेरे हस्बैंड भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से सब मैनेज हो जाता था। क्या कभी आपको ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे? क्या कभी ऐसा, तो उस वक्त आप खुद को कैसे संभालती थी? ये एक्चुअली तैयारी ही ऐसी है कि हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा, कैसे करें पर परिवार का सपोर्ट रहता है, सब मोटिवेट करते रहते हैं। स्कूल में भी बहुत मोटिवेशन मिला मुझे। तो इन सबसे लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं कर लूंगी, और धीरे धीरे मैं करती रही और यहाँ आज पहुंची हूँ। आप रोज कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जब मैं जॉब कर रही थी, मतलब जब स्कूल जाती हूँ, तब तो बहुत टाइम नहीं मिल पाता, 3 से 4 घंटे ही शाम को मिल पाते हैं। पर जब एग्जाम पास में होता है तो 9 से 10 घंटे भी हो जाते हैं। तो इस तरह का शेड्यूल मेरा रहता है। आज आप एक डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, तो आपके घर वाले और परिवार वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? उनको काफी अच्छा लग रहा है। और जब से रिजल्ट आया है तो परिवार में खुशी का माहौल है, लोगों का आना है। तो ये सब देखकर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। क्या कभी आपने सोचा था कि आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी, ऐसा कुछ? नहीं सोचा नहीं था, पर लक्ष्य मेरा यही था कि मुझे यही बनना है। पर कई बार फेलियर्स हुए हैं, मैं कई बार इंटरव्यू दिया है इसका। मेरा अभी बिहार का भी इंटरव्यू लगा था 10 अप्रैल को। तो इस वजह से मेरे अंदर ये आने लगा कि क्या पता कैसे होगा। बट मुझे ये तो था कि मैं कर ले जाऊंगी। प्रशासनिक सेवा आने के बाद सबसे पहला आपका प्रथम कदम क्या होगा? मेरा जो मुख्य प्रथम कदम होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, क्योंकि मैं उससे जुड़ी थी तो वहां की समस्याओं से रूबरू हूँ। तो मेरा जो खास कदम होगा वो शिक्षा क्षेत्र को लेके ही होगा।
आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जिन भी बच्चों का नहीं हुआ, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो कभी हार नहीं माने, गिव अप नहीं करें। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लें, अपने सुधार करें, क्या गलतियां रह गई हैं, तो इस तरह से आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आइए हम